नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष, जहां लोकसभा चुनाव के बाद अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव तक यहां धरना प्रदर्शन करना मना था प्रशासन की ओर से। अब आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो अलग अलग जो कर्मचारी हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के जो वोकेशनल टीचर हैं, वह यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। इनकी कुछ मांग है। मांगों की यदि बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर बैनर लेके कंपनियों को बाहर करना होगा। वीटी एकता जिंदाबाद, मानव अधिकार का हनन करना बंद करो। तो व्यावसायिक शिक्षा जिंदाबाद। व्यावसायिक शिक्षक जो हैं उनकी कुछ मांग है कि मेगा प्रोजेक्ट है भारत सरकार की, इसी के हम लोग शिक्षक हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के हम लोग ट्रेनर हैं। तो सरकार हमारी अनदेखी क्यों कर रही है? हम शिक्षकों से सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजभवन के समक्ष बैठने पे क्यों मजबूर हैं और क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की। देखिए, ऐसे करने को तो हम सभी प्रशिक्षक हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षक। हमारा काम है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रशिक्षण दे करके और उन्हें कुशल बनाना, और वो अपना स्वरोजगार करें या किसी कंपनियों में ज्वाइन करके काम को करें और देश में बेरोजगारी को कम करें। लेकिन फिलहाल 31 मार्च 2024 से हम सभी बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया है। 31 मार्च को इनका फरमान आया कि आप सभी प्रशिक्षक जो हैं हमारे कार्य में आप अब नहीं है, कंपनियों को जो है बंद कर दिया। इनका MOU समाप्त हो गया। तो उस समय से अभी हरियाणा पॉलिसी लागू करो, हरियाणा पॉलिसी लागू करो। तक हम जो है ऐसे ही बैठे हैं। और चूंकि अभी चुनाव का समय था तो हम लोगों को मना कर दिया गया। और इस चुनावी माहौल में अंदर अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार का खेल करना प्रारंभ किया और गैर तरीके से जो है नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों को ला रहे हैं और उनसे पैसे का लेन देन करके और उनको बहाल करने का क्रिया किया गया। तो बीच में एक बार हम लोग जो है JEP से गए थे और वहाँ पे इस कार्य को तो अभी फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी तक ऐसी कोई भी हमें सूचना नहीं दी गई कि आप पुनः जो है अपने स्कूल में जाकर के योगदान दे सकें, और अभी तक कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है। और हम लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहला मांग कि कंपनी हम लोग को S2 बैंड पे रखे हुए हैं। S2 बैंड मतलब कि 9300 से 34,800। लेकिन कंपनियां जो हैं ना वो हमें इस पेमेंट को जो हमें देती है वो सरकार से जो है एक मजदूर के जैसा, मजदूर से भी कम आय पे, मजदूर से भी कम वेतन पे जो है हमें आज 2015 से जो है रखे हुए हैं और हमसे काम लिया जा रहा है। हम लोग प्रत्येक काम को, विद्यालय के प्रत्येक काम को करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का हर काम हो या अगर किसी अन्य विषय की पढ़ाई भी हो तो वो भी हम करते हैं विद्यालय में। PGT वर्क सारा 9 to 12 का जितना भी एक शिक्षक, एक TGT PGT जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य को हमसे भी करवाया जाता है। लेकिन वेतन के नाम पे 15,000 16,000 रुपया आज 2015 से हम सभी को दिया जा रहा है। बिल्कुल हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। चलिए, वेतन के नाम पे सिर्फ 15 से 16,000 रुपया दिया जा रहा है, इससे हमारी आजीविका नहीं चल पा रही है। मैम, वोकेशनल टीचर हैं आप लोग, क्या मुख्य मांगे हैं? सिर्फ मुख्य मांग बताइए। चूँकि मैं एक महिला हूँ तो मैं महिलाओं से संबंधित ही कुछ मांगे जो हमारी ओर से है वो कहना चाहूँगी कि हमें एक विद्यालय में रहते हुए, चूँकि बाकी शिक्षकों को मातृत्व अवकाश और SL दिया जाता है, स्पेशल लीव दिया जाता है, और हम लोगों को नहीं दिया जाता है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला होते हुए भी हमें SL नहीं मिल पाता है। और चूँकि हमारा छुट्टी जो है CL जो होता है वो 16 CL होता है। अगर हम लोग मान लिया मातृत्व अवकाश 16 लेंगे, क्या 16 CL हम लोग के लिए एनफ है? बिल्कुल नहीं। तो ये मुख्य मांगे हैं हमारी कि हमें जरूर से जरूर SL और मातृत्व अवकाश ये दोनों जरूर मिलना चाहिए। मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, यही मांग है यदि आप महिला शिक्षक के तौर पे बात कर रही हैं। जी हाँ। प्रशासन से अभी तक कुछ बातचीत हुई है? जब आपको नोटिस जारी किया गया है उसके बाद आप लोगों ने वार्ता करने की कोशिश की? बहुत बार ये मांगे रखी गई हैं, इससे पहले भी बहुत बार रखी गई हैं, लेकिन अब तक सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रही है और ना ही हमें कुछ नोटिस मिला है कि आप लोगों को ये मिलेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमें ये नहीं मिलता है। ये मिलनी चाहिए किसी भी हाल में। चलिए, ये जो मातृत्व अवकाश की बात कर रही है, एक महिला शिक्षक थी, उनका कहना है कि महिलाओं
होने के नाते हमारा जो मांग है उसको पूरा किया जाए। सर देखिए, बहुत सारे हम लोग के विभिन्न सब्जेक्ट हैं वोकेशनल एजुकेशन में। थोड़ा मैं इनको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ आपको। ये जो एजुकेशन है वोकेशनल एजुकेशन, ये बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड को बढ़ावा देने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट में 2014-15 में ये प्रोजेक्ट को लाई और लगभग पूरे भारत में इसको लागू किया गया, हर एक स्टेट में। उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे गवर्नमेंट को कि कैसे आप रिक्रूट करोगे, कैसे इसको, किसका क्रियान्वयन कैसे होगा, कि भाई आप इसको एजेंसी के माध्यम से लाइए या फिर इसको अपने से बहाली करके इसको टीचरों को लाइए। झारखंड में क्या हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण, यहाँ पे आउटसोर्स की तहत एजेंसियों को ला करके हम लोग का रिक्रूटमेंट की गई। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं सर। हमारे झारखंड में टोटल अभी 10 सब्जेक्ट इसमें चल रहे हैं, 10-11 सब्जेक्ट है। इसमें IT है, हेल्थ केयर है, मीडिया है, अपैरल है, एग्रीकल्चर है, ये अलग अलग सब्जेक्ट है, रिटेल है। तो अभी क्या है कि हम लोग जो झारखंड में लगभग 2015 से यहाँ पे लगभग 900 भी हम लोग प्रशिक्षक हैं जो हम लोग स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। हमारे साथ देखिए, धरना देने का मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो आउटसोर्स के तहत जो रखा गया है उसमें बहुत सारे अनियमितता है, बहुत सारे उसमें शोषण हो रहा है हम लोगों के साथ। जैसे क्या है कि टाइम टू टाइम क्या है कि जो सेवा टूटने का जो प्रक्रिया है, जैसे टेंडर हुआ, टेंडर के दौरान में प्रशिक्षकों को पुराने को हटाना, नए को लाना, इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है यहाँ पे। और अभी क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बार बार इनकोच करके कि आप उम्र का हवाला दे करके हुए, डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए लोगों को निकाला जा रहा है। और जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पद पे काम कर रहे हैं, उसी पद के लिए फिर से उसी का एग्जाम, इंटरव्यू देने को कहा जा रहा है, जो बिल्कुल एक गलत है। कहीं भी आज तक ऐसा नहीं, और कई राज्य में भी, अन्य दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार का कहीं कार्रवाई नहीं की गई आज तक, और ना ही किन्हीं को निकाला गया। झारखंड में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे कुछ शिक्षकों को निकाला जा रहा है और नए को लाया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। और साथ साथ ये है क्या है कि हम लोग एक आउटसोर्स होने के नाते हम लोग का ना एक कोई पॉलिसी है, कोई हम लोग का ना जॉब पॉलिसी, ना सिक्योरिटी कुछ है हम लोग का जॉब की, ना हम लोग का कोई मानदेय में वृद्धि है। हम लोग बस वही एक ही मानदेय पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2015 में हम लोग की पेमेंट 15,000 थी, 18-19 पे हमारा बढ़ करके 5,000 हुआ, 20,000 हुई। उसके बाद से आज 5-6 साल हो गए, उससे 1 रुपये का वृद्धि नहीं हुआ, जो कि महंगाई इतना बढ़ गई है। उसके बाद भी हम लोग का वेतन वही के वही रहा है, जो एक मजदूर के बराबर भी नहीं है। और हमारे इस विद्यालय में जो प्यून है, जो क्लर्क है, उनके भी समकक्ष हम लोग नहीं हैं, उनके भी रेस्पेक्ट हम लोग नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम सभी इतने क्वालिफाइड लोग हैं, इतने उच्च योग्यता वाले हैं, BCA है, MCA है, यहाँ BTech है, MTech है, एग्रीकल्चर से MSc इन एग्रीकल्चर किए हुए लोग हैं। इतने हाईली क्वालिफाइड के लोगों के साथ बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए डिपार्टमेंट एक्सप्लॉइट कर रही है और एक बिल्कुल असंवैधानिक कार्य कर रही है। ये शिक्षकों के लिए नोटिस है कि वो पूरे शिक्षकों, सभी शिक्षकों को नोटिस जारी करके नौकरी से निकालने का हवाला दिया जा रहा है। सर, ये सभी वोकेशनल ट्रेनर जितने भी झारखंड में हैं, जितने भी झारखंड में कार्यरत है वोकेशनल ट्रेनर, तो सबके साथ ये समस्या है कि अभी जो नए VT है उनको बहाल किया जा रहा है और जो पुराने VT है उनको हटाया जा रहा है। तो ये ना हो, हमारी यही मांग है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम जितने भी वोकेशनल ट्रेनर हैं, इनको हम ट्रेनर्स को समायोजित किया जाए विभाग में, ये बीच से कंपनी जो है इसको हटाया जाए, ठीक है। और हमारा जैसे कि सर जो SL है और CL है, ये हमें नहीं मिलता है, इसे हमें देना चाहिए विभाग को। स्पेशल लीव और जो कैजुअल लीव तो मिलता है, स्पेशल लीव और मेडिकल लीव हम लोग को नहीं मिलता है, जो मिलना चाहिए हम लोग को। और वेतन में बढ़ोतरी हम लोग चाहते हैं कि जो 2015-16 से हम लोग इसी वेतनमान पे काम कर रहे हैं, तो हमारा वेतन बढ़े, ये हम लोग की मांग है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से यहाँ धरना पे जो उपस्थित है, तो हमारी यही सारी कुछ मुख्य मांग है जिसे हमें पूरे करने की हम मांग रखे हैं। हमारे राज्य में 65,000 पारा टीचर को जब सरकार समायोजित करके उसको 60 साल का नौकरी दे सकता है, तो हम मात्र संख्या बल में 900 हैं। ये सोचने वाली बात है। और जब झारखंड सरकार पूरे झारखंड के जितने भी परमानेंट एम्प्लॉय को पुराना पेंशन दे सकता है, जिससे उसका इतना राजस्व में बोझ पड़ेगा, तो 900 को समायोजित कर लेगा तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, समझे। ये बहुत बड़ी बात है। जब 65,000 संख्या बल को वो समायोजित करके 60 साल का जॉब दे सकता है, तो 900 संख्या को बल को देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि ऐसा वो नहीं करते हैं, तो आने वाला विधानसभा चुनाव उनके लिए बहुत बड़ा खतरनाक होगा। बस अभी तक कुछ बातचीत हुई है सरकार से? बाकी आप जो मुझे बोलना था, मैं सरकार से सारी बातें हो चुकी है, बट वो अपने ये में रिजिड हैं, वो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों ने सारे जगह ज्ञापन देके
रखा हुआ है। तो सुना अपने व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के जो वोकेशनल टीचर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार यदि हमारी मांगों को अविलंब पूरा नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सरकार को बताएंगे कि हमारी क्या ताकत है। यदि सरकार कर्मचारियों की, अन्य विभाग के कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि कर सकती है तो हमारी संख्या वोकेशनल शिक्षक जो है 900 की संख्या में है, इनको शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए और हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये 2 दिवसीय धरना में इनका जो मांग है पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि ये धरना और भी आगे चलता है इनका कि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इनकी बात सुन के इनकी मांगों को पूरा करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।